आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और नवा आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये चैनल जो है वो पहुंच सके और बहुतेरे लोग इससे लाभान्वित हो सकें और आशीष को प्राप्त करने वाले हो सकें। हमने अभी तक आज्ञाओं को देखा, 8 आज्ञाओं को हमने देखा और 8 आज्ञाओं में कैसे परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में काम किया और कैसे परमेश्वर ने असीम आशीषों को दिया। हमने उसके ऊपर में चर्चाओं को सुना और देखा और हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो 9वीं आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना, ये झूठी साक्षी देने के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले झूठी साक्षी वास्तव में होती क्या है। कई बार जैसे हम झूठी साक्षी का मतलब सीधा मतलब निकालते हैं और वो ये है कि झूठी साक्षी का मतलब होता है कि कोर्ट में जा करके झूठी गवाही देना, किसी के विरुद्ध में बातें बोलना, ये होती है झूठी गवाही। झूठी गवाही का दूसरा अर्थ यदि हम मसीह हैं तो ये निकाला जाता है कि झूठी गवाही का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो चीज़ नहीं हुआ है हम उसके ऊपर में झूठी गवाही दे करके अपनी वाहवाही लूटें और उसके विषय में चर्चाएं हम करें, तो ये होती है झूठी गवाही। तो इस प्रकार से झूठी गवाहियां जो है वो काम करती ऐसे हमको लगता है। रुक जाइए, ठहर जाइए। झूठी गवाही का दूसरा अर्थ और भी है। झूठी गवाही का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि अदालत में जाकर के हम झूठ बोलते। झूठी गवाही का ये मतलब नहीं होता कि हम स्टेज में खड़े होकर के झूठी गवाही दे रहे। झूठी गवाही देने का मतलब ये भी होता है कि हम किसी के विरुद्ध में चुगली कर रहे हैं, हम किसी के विरुद्ध में बातें बोल रहे हैं, हम किसी के विरुद्ध में जा करके भड़का रहे हैं। ये भी एक झूठी गवाही, झूठी साक्षी के ऊपर में ये बातें आती हैं। और 9वीं आज्ञा सख्त मना करता है कि झूठी साक्षी नहीं देना है। लेकिन फिर भी लोग झूठी गवाहियों को रखते हैं, झूठी गवाहियों को देते हैं, बोलते हैं। 9वीं आज्ञा दूसरे लोगों के नाम पर वह सम्मान को सुरक्षा देती है। जो दूसरे लोग हैं उसके नाम का सम्मान हमें करना है, किसी के नाम को डुबाना नहीं है झूठ बोल करके, है ना। किसी की बुराई करके, किसी को चुगली करके उसके नाम को गलत नहीं ठहराना है, उसका सम्मान करना है। कोई भी गलत कथन ना दें किसी के चरित्र कार्य के बारे में। कभी भी कोई भी व्यक्तित्व के बारे में या चरित्र के बारे में कभी भी कोई भी गलत तरीके से कथन हम ना दें, गलत तरीके से बातें हम ना कहें, उनके सम्मान को ठेस ना लगे, उनके चरित्र पर दाग ना उठे। हम ऐसी बातें बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हम सब लोगों के बारे में सही तथा न्यायोचित तरीके से बोले। कभी भी देखिए न्याय की बात होती है, कभी भी न्याय की बात होती है तो न्याय की बात करें। यदि न्याय में यदि सामने वाला व्यक्ति गलत है तब आप न्याय के साथ करिए कि वो गलत है। यदि व्यक्ति सही है तो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को आप गलत मत ठहराइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भी ये बातें नहीं सिखाई कि हम झूठी साक्षी दें। उसने कहा कि तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना। हर एक मनुष्य आज परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हर एक के जीवन में कमी होती है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के विषय में बोलने से पहले अपने विषय में सोच ले कि मेरे जीवन में भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं। यदि मेरे जीवन में बुराइयां हैं तो फिर समस्या होंगी, है ना। तो किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना दें, ऐसा वचन कहता है। यूहन्ना 8:44 देखते हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठ बोलने वाले लोगों के लिए
बाइबिल जो है वो सचेत करती है और कहती है ये झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो शैतान की ओर से, क्योंकि झूठ बोलना उसका काम है, परमेश्वर के लोगों का काम झूठ बोलना नहीं। किसी ने मुझे एक सवाल किया था कि जब आज्ञा के विषय में आएगी तो एक बात का चर्चा जरूर उठेगा कि तू किसी के में झूठी साक्षी ना देना। यदि कोई मुसीबत में है और उस मुसीबत के घड़ी में यदि ऐसा समय आ जाता है कि हमें उस व्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए या उस व्यक्ति को दिलासा देने के लिए या एक दिलासा देने के लिए हमें कुछ बात ऐसा बोलना पड़े जो सही ना हो, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, किसी को दिलासा देने के लिए यदि हतोत्साहित है, किसी को प्रोत्साहन करने के लिए यदि शब्द बोला जा रहा है तो वो प्रोत्साहन के शब्द हैं, है ना। वो झूठ अलग चीज़ है ना, झूठ अलग चीज़ है, लेकिन प्रोत्साहन के शब्द जो है वो अलग चीज़ है। यदि देखिए किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं आपकी नौकरी आने वाले दिनों में लगेगी, हम बिल्कुल आपको या क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे कि ये नौकरी लगेगी। तो हो सकता है कि उसकी नौकरी ना लगती, लेकिन हमें प्रोत्साहन यदि कर रहे हैं तो वो एक प्रोत्साहन की बात है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, मान लीजिए कोई उसको खोज रहा है, यदि वो मुजरिम नहीं है, देखिए मुजरिम खोज रहा है तो पुलिस की जो है वो मदद करनी चाहिए, लेकिन वहीं कहीं ऐसा रहता है कि कई स्थानों में हमने देखा है या कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जहां कोई अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए बंदूक लिए घूम रहा हो। उस स्थिति में यदि आप उस महिला को बचाना चाहते हैं, उस स्त्री को बचाना चाहते हैं, यदि हम सत्य बोलेंगे तो वो मार डाली जाएगी, यदि वो कहाँ है उस स्थान को बताएंगे तो वो मार डाली जाएगी। यदि उसको बचाना है तो हमें कहना पड़ेगा कि वो इस स्थान में। ये किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं, परंतु ये किसी को बचाने के लिए साक्षी है ना। तो ये एक अच्छे काम के लिए बोला गया, झूठ है लेकिन कुछ अच्छे काम के लिए बोला गया, और इसको झूठ नहीं कहा जाता, है ना। लेकिन झूठी साक्षी का मतलब किसी के चरित्र पर तौहीन लगाना, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी के सम्मान के विरुद्ध में झूठी बातों को बोलना, यह है झूठी साक्षी। चलिए यिर्मयाह 9 अध्याय निकालेंगे मेरे साथ, कुछ वचनों को अब हम देखेंगे। यिर्मयाह 9 यिर्मयाह 9 का 3 पद। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। देखिए, कई लोग सोचा समझा, कई लोगों का साजिश रहता है और वे लोग झूठ बोलने के लिए अपनी जीभ को तैयार रखते हैं कि कब हम कैसे हमको झूठ बोलना है। अपनी अपनी जीभ को धनुष की नाई, जैसे धनुष को तैयार किया जाता है, ठीक वैसे ही धनुष की नाई क्या करते हैं, झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। और देश में बलवंत तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं, वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं, यहोवा की यह वाणी। वो मुझको नहीं जानते जो झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ का राज्य को फैलाते और बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना बहुत जरूरी है। 5वां पद यदि हम पढ़ेंगे, देखते हैं 5वां पद। वे एक दूसरे को ठगेंगे झूठ बोल करके और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं, किसी और चीज में नहीं, कुटिलता में, झूठ बोलने में परिश्रम करते हैं। ये जो झूठे लोग हैं ये झूठ बोलने में परिश्रम करते हैं, बिल्कुल। और इनकी जो दशा रहती है वो बहुत दयनीय रहती है, क्योंकि इनको झूठ बोलने में ही अच्छा लगता है, आनंदित लगता है। भजन संहिता निकाल लीजिए मेरे साथ। भजन संहिता 50 उसका 20। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। मैंने कहा ना, चुगली भी झूठ में आती है, क्योंकि झूठ बोल करके किसी के विरुद्ध भड़काना, जैसे कई स्थानों में हम देखते हैं कि झूठ बोल करके किसी के लिए बुरी बातों को कहना भी एक प्रकार का झूठ या झूठी साक्ष्य है। भजन संहिता 101।
भजन संहिता 101 का 5 पद। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। कभी भी झूठी साक्षी देने वाले को सहा नहीं जाता। जैसे हम हन्ना और सफीरा को देखते हैं, उन्होंने झूठी साक्षी दी और कहा कि हमने इतने में ही खेत को बेचा और वे मर गए, है ना। 119 का 29 एक आखिरी वचन हम देखेंगे, 119 का 29। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। हमारी निरंतर यही प्रार्थना होनी चाहिए कि झूठ से दूर रखे परमेश्वर और अपनी व्यवस्था हमें दे। तभी तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। यदि हम झूठी साक्षी देते हैं तो सचमुच में हम मारे जाते हैं, हम पर दंड की आज्ञा होती है। हमेशा आपको इस बात को याद रखना है ना। मत्ती 19 का 18, चलिए एक वचन और देखेंगे। मत्ती 19 का 18 जो यीशु मसीह ने कही उसको हम बोल रहे हैं। मत्ती 19 का 18। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, विचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। और इसी स्थल के लिए आप पढ़ेंगे मरकुस 10 का 19, लूका 3:14 और 18 का 20। इन वचनों को पढ़ेंगे तो वहां दिखेगा कि झूठी साक्षी ना देना यीशु मसीह ने कहा। उस चीज का वर्णन हमको मिलता है कि तू झूठी साक्षी ना दे। कभी भी किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना दे। परमेश्वर आप सभी को से आशीष दे। आमीन।